नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखने वाले हैं, जो सेट नंबर 1 हमारा है। ठीक है, इसमें हमारे कुल जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, जीवन का अनोखा काल माना गया है। जीवन का अनोखा काल जो माना गया है वो बाल्यावस्था को माना गया है। निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था का काल कहा गया है? तो गिरोह जो है वो हमारा बाल्यावस्था को कहा गया है। ठीक है, दिवा सपनों में खोए रहना प्रमुख लक्षण है, ये किस अवस्था का है? तो ये जो है हमारा किशोरावस्था का लक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था बालक के सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो ये जो हमारा है वो बाल्यावस्था होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि महत्वपूर्ण है? ठीक है, जैसा कि बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक, ठीक है, सामाजिक और मानसिक के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि महत्वपूर्ण है? तो ये हमारा जन्म से 5 वर्ष तक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं निहित होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो निहित होती हैं वो हमारा वृद्धि से भी रिलेटेड होती हैं, विकास से भी और परिपक्वता से भी, उपयुक्त तीनों में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्न गुणों में विभिन्न व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, यह अवधारणा कहलाता है। यह जो अवधारणा है यह हमारा अंतर्वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गिलफोर्ड ने सृजनशील बालक में कितने प्रमुख तत्वों को चिन्हित किया है? गिलफोर्ड ने सृजनशील बालक में कितने प्रमुख तत्वों को चिन्हित किया है? तो ये हमारा 5 किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वह सामान्यतः कितनी होती है? वह सामान्यतः 130 से ऊपर होती है। ठीक है, प्रायः प्रशिक्षित किए जा सकने वाले मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालकों में बुद्धि लब्धि होती है। यह जो बुद्धि लब्धि होती है यह हमारा 50 से 70 के बीच होती है। ठीक है, शिक्षण आजीविका में होने के लिए गर्व का अनुभव और आजीविकागत विकास की तीव्र इच्छा प्रतिबद्धता के आयाम हैं। यह जो है इसका जो होगा वो आजीविका होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीटीई की स्थापना जो हुई थी वो 1973 में हुई थी। ठीक है, राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर किया गया? राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस आयोग के सुझाव से किया गया? तो यह जो हमारा उत्तर होगा यह हमारा कोठारी आयोग होगा। कोठारी आयोग के द्वारा ही राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के सुझाव दिए गए थे। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा के आयोग के अध्यक्ष जो थे वो हमारा मुदालियर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षण के लिए अध्यापक अधिगमकर्ता और का होना जरूरी है। तो ये हमारा पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। शिक्षा जो है त्रिस्तरीय होता है, एक हमारा अध्यापक होता है, एक हमारा अधिगमकर्ता होता है, एक हमारा पाठ्यक्रम होता है। ये 3 चीज़ मिलकर एक शिक्षण के लिए जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व वही होता है जिसका आधार जो होता है वह हमारा संपूर्ण समूह का हित होता है। संपूर्ण समूह का हित होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षक अपने काम में तभी सफल हो सकता है जबकि वह छात्रों से सहयोग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, छात्रों से सहयोग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विद्यार्थी खेल के मैदान में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक कीड़ा अधिकारी के रूप में आप क्या करना चाहेंगे? ठीक है, विद्यार्थी खेल के मैदान में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक
कीड़ा अधिकारी के रूप में आप क्या करना चाहेंगे? तो ये हमारा आंसर होगा, उनके झगड़े के कारण का परीक्षण करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कक्षा के उच्च मनोबल हेतु किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है? तो कक्षा के उच्च मनोबल हेतु किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है? तो यह हमारा जनतांत्रिक होती है। ठीक है। कक्षा में नेतृत्व करता है, कक्षा में जो नेतृत्व करता होता है वह हमारा शिक्षक होता है। ठीक है। विद्यार्थी सर्वोत्तम तरीके से सीखते हैं, विद्यार्थी सर्वोत्तम तरीके से क्या सीखते हैं? प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। ठीक है। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? तो शिक्षण को जो है वो हमारा छात्र केंद्रित मानना चाहिए। ठीक है। श्यामपट्ट पर लिखते समय आप निम्न में से किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? श्यामपट्ट पर लिखते समय सर्वाधिक लेखन की स्पष्ट दृश्यता को समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वह व्यक्ति जो अथार्थवादी, व्यवहारिक व आशावादी होता है कहलाता है। वह जो कहलाता है वह बहिर्मुखी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? तो वह जो जैविक कारक है वह हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। व्यक्ति का वह गुण जिसके माध्यम से वह परिस्थितियों से सामंजस्य बनाए रखता है कहलाता है, वह जो कहलाता है वह हमारा समायोजन कहलाता है। समायोजन होता है, समायोजन जो होता है वह हमारा व्यक्तिगत स्तर पर होता है, सामाजिक स्तर पर होता है, संज्ञानात्मक स्तर पर होता है। ये उपयुक्त तीनों स्तर पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, समायोजन के संदर्भ में वैकल्पिक मार्ग अपनाना है तो प्रत्यक्ष विधि से अपनाना है। ठीक है। एक किशोर बालक का यह कहना है कि आजकल अच्छी सरकारी नौकरियां मिलती ही कहाँ है, उसकी यह अभिव्यक्ति दर्शाती है कि किशोर बालक पलायनवादी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अभिरुचि में निहित है, अभिरुचि में जो निहित होता है वह हमारा आकर्षण है। ठीक है। उन्होंने कहा है कि क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है। यह जो शब्द है यह किसने कहा था? तो यह जो शब्द है यह हमारे जॉन डेवी ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अभिरुचि का संबंध व्यवहार के जिस पक्ष से होता है वह है हमारा भावात्मक पक्ष। ठीक है। अभिरुचि जो होती है वह केवल धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? यह गुण शिक्षण से संबंधित हमारा जो है मनोवैज्ञानिक, यह हमारा आकांक्षा स्तर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण को अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया माना है? तो यह जो हमारा उत्तर होगा यह हमारा कैलेंडर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं होती है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की जो अवस्थाएं होती है वह हमारा 3 होती हैं। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को राज्य की ओर से निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। यह जो देता है वह हमारा अनुच्छेद 21 ये देता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस प्रकार के शिक्षा कार्यक्रमों में लिखित पाठ का सर्वाधिक महत्व होता है? तो यह जो होता है वह हमारा पत्राचार होता है। निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। यह हमारा जो है वो व्याख्यान पद्धति है। ठीक है। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो इस तरह के अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।